चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, ऋग्वेद पाठ के अंतर्गत अभी हमारा 73वां सूक्त प्रारंभ होने जा रहा है। प्रथम मंडल 10 मंडल है ऋग्वेद में, प्रथम मंडल चल रहा है और उसका 73वां सूक्त, उसके 5 आपको हम ऋचाएँ सुना रहे हैं। इसमें पराशर और साकत्य, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप से देखिए। रयर्णयः पितृवित्तो वयोधाः सुपीणित सुपीड़ित चकितसो न सासुः शोनसी रथिर्न पीणानो होतेव सद्या विदतो वितारित। पैतृक संपत्ति के सदस्य यह अग्नि अन्नादि देने वाला, मेधावी पुरुष के उपदेश की भांति प्रेरणा करने वाला है। घर आए अतिथि के समय यजमान को उत्तम ग्रह प्रदान करता है। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा क्या रही है कि पैतृक संपत्ति भी पुत्र को मिलती रही है, उसका भी यहाँ उल्लेख किया गया। देवो नया सविता सत्यज्ञमा तत्वा निपति व्रजनानि विश्वा पुर प्रशस्तो अमृतना सत्यो आत्मे विषेवो दिशायु भूतो। प्रकाशवान सूर्य के समान अग्नि अपने श्रेष्ठ कर्मों से सभी को पापों से संरक्षित करता है। मनुष्यों के द्वारा प्रशंसित होने वाला अग्नि सदा सत्य के मार्ग पर गमन करता है। आत्मा के समान संतोषी, आनंददायक, सबके द्वारा ग्रहण करने योग्य। देवो नयः पृथिवी विश्वधाया उपेक्षति हितमित्रो न राजा पुराः सदः शर्म सदो नवीरा अनवद्या परिदुष्टेव नारी। राजा के समान प्रजा का हितैषी, अच्छा, सूर्य के समान संसार को धारण करने वाला सखा रूप अग्नि पृथ्वी पर स्थित है। पिता के आश्रय में पुत्रों के रहने के समान मनुष्य इस अग्नि के आश्रय को पाते हैं। देखिए क्या उदाहरण दिया, इस प्रकार ये पुत्र पिता के आश्रय में रहते हैं, इसी प्रकार से हम अग्नि के आश्रय में हैं। अग्नि पतिव्रता स्त्री के समान वंदनीय और पवित्र है। देखिए वेदों से चला आ रहा भाई हमारे यहाँ पर पतिव्रता का जो सम्मान जो दिया जाता है, पत्नी को जो पतिव्रता है उसे। तम त्वा नरो दम्मा नित्य सिद्ध्यग्ने सचंता शितुषु श्रवासु अधिदुम्रमणि दध्युर्भूर्यश्मन भवा विश्वासूर ऋणोरणीरयीणाम। हे अग्ने, उपद्रव विहीन ग्रहों में मनुष्य नित समुदाय प्रज्वलित कर तेरी परिचर्या करते हैं। आकाश के देवताओं ने तुझमें अत्यंत तेज व्यक्त किया है, तू सबके प्राणों के समान है। अतः हमारे जीवन के लिए हमें धन आदि से पूर्ण कर। भैया देखो, हमारे ऋषियों ने भी भौतिक संपन्नता की कामना की है देवताओं से। विप्रक्षो अग्नो मधुवानो और असुरभि सूर्यो ददतो विश्वायु शनेव वाजम समदेध्वर्यो भागम दैवेशु सबसे ददाना। धनी व्यक्ति अग्नि के निमित्त अग्नि, हे अग्नि तेरा स्तवन करते हैं। विद्वज्जन हविदाता दीर्घायु को प्राप्त करने वाले हों। हम यज्ञ के लिए देवताओं को हवि का भाग देते हुए संग्राम में शत्रु के अन्न वाधन को प्राप्त करें। इस प्रकार से आज हमने आपको 5 दिशाएं सुनाई। और देखिए आप, हमें नई चीज़ें मिलती भाई वेदों से। बोलिए वेद भगवान की जय। वंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान। सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदापुरम सुख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः।
हाँ चलिए आप सबको ले चलते हैं जनकपुर। और जनकपुर में यज्ञशाला सजी हुई है जनकराज की, और बड़े ऊंचे मंच पर भगवान राम बैठे हुए हैं अपने गुरु के साथ में, अपने अनुज के साथ। उसी समय सखियों को लेकर के, और ये धीरे धीरे मंथर गति से धीरे चलो सुकुमार, हरि सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। तुम्हारे पिता ने जग रचो है, आए हैं भूप हजार हजार मेरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। मधुर वाणी से गीत गाती हुई सहेलियाँ, हाथ में जयमाला है, वरमाला है हाथ में, चली आ रही हैं। सीता जी आ रही है। अब सीता जी को देखा तो अब देख करके क्या किया, अब गोस्वामी जी की लेखनी शुरू हो गई, वर्णन शुरू करना किया। शिव शोभा नहीं जाए बखानी। अभी रामचंद्र जी का कितना वर्णन किया, कितना वर्णन किया। अभी हम वर्णन कर रहे थे। तो हमारी सीता जी, हमारी जगदम्बा महारानी भी राम जी से कहीं कम नहीं है। तो जगदम्बा का रूप गुण खानी, अरे खदान है रूप की। जहाँ जिसमें रूप ही रूप, जैसे खदान में से सोना निकलता है, सोनी खदान में से, ऐसे ही जिधर हाथ डालो उधर रूप, और जिधर देखो उधर रूप ही रूप अनूप अनूप। तो रूपमा सकल मोह लघु लागी, या प्राकृत नारी अंग अनुरागी। और क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी की, भैया ये प्राकृत नारी की वर्णन तो कर सकता है, पर ये तो भैया सारे संसार की जननी है, इनके सामने तो सारी उपमाएँ जो है, आगे लिखा है ना, सब कपि सब उपमा कभी रहे जुठारी, उनके सामने सब झूठी है। ऐसी कौन सी अब उपमा कह सकते हैं उनको, बराबरी बताना चाहते हैं। मन हो रहा है कि भैया कैसी है। अब पूछेंगे भाई कैसे लगा तुमको भैया, कहते नहीं भोजन कैसा लगा, तो अरे भैया बहुत अच्छा बना यार, ऐसा कहते हैं ना। और फिर उपमा वर्णन करते हो फलाने जगह खाए थे उससे भी अच्छा है। तो ऐसे ही जब देखा सीता जी को, तो अब गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि कैसी हैं सीता जी। सिय वर्णित उपमा देई, कवि कहा ये यशस को ले। और सीता जी के उपमा देना, उनका वर्णन करना, रूप का, श्रृंगार का, शोभा का, तो ऐसा कह के कोई अपयश ले भाई। लोग कहेंगे अरे तुम कहाँ किसका वर्णन कर रहे हो, तुम्हारी क्या औकात है। अरे जो पट तरियती समसिया, जो वस जवती कहाँ कमनिया। सीता की बराबरी कर सके संसार में ऐसी कहीं कोई है। और यहाँ तो बता दिया, लक्ष्मी से भी बड़ी बता दिया। सब संसार में जितनी भी और सुंदर सुंदर सबसे बड़ी रति बताते हैं रति को, तो अनेकों तो करोड़ों रति की तरह सुंदर है सीता जी। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति यति दुख दे तन पति। वो देखो रति की बात आगे। अब गिरा मुखर है, सरस्वती से बराबरी करें यति, सरस्वती कह देंगे सरस्वती के बराबर है, तो सरस्वती बहुत बोलती, मुखर है। तन अरद भवानी, और यदि पार्वती जी की बराबर कहें तो पार्वती जी आधांग है, आधा अंग शिव जी का है। और रति यति दुखित, वो बेचारी रति तो वैसे ही दुबली है, उसका पति चला गया है। क्यों, भगवान शिव ने कर दिया था भस्म। तो विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेही, कहिए रामा सिमि किमि बेदेही। और विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेही, विश्व और शराब जिसके भाई हों, कौन के भाई हैं विश्व और शराब है, लक्ष्मी जी के। तो भैया उसके लिए तो अब तो मतलब कहने चाहिए इनके बराबर तो हो ही नहीं सकती। जो छवि सुधा पयो निधि होई, और परम रूप में कच्छप। अब उन्होंने अपनी कल्पना जुड़ाई, और घोड़े दौड़ाए कल्पना के, और गोस्वामी जी की कल्पना भला कहाँ कौन पहुँच सकता वहाँ तक। इस प्रकार से सीता जी की सुंदरता तक कोई नहीं पहुँच सकता, ऐसे ही गोस्वामी जी की कल्पना भी, क्योंकि है तो उन्हीं के दास, खास दास रघुनाथ के। तो कल के वो अब देखो भैया बड़ा वर्णन किया यहाँ पर क्या है। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने कर्कश पीठ वाली कच्छप का रूप लिया था, और रस्सी बनाई गई महान विषधर की, और अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा, और राक्षस भी साथ में थे देवताओं के। तो जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान कहा जाता है, सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने सब असुंदर स्वाभाविक ही उपकरण थे। यानी असुंदर से सुंदर प्रकट हुई वो, इसलिए भी कोई ज़्यादा महत्ता नहीं लक्ष्मी जी की, कि जितने उपकरण जितने जिससे लक्ष्मी प्रकट हुई सब असुंदर थे।
देखिए कहाँ पहुँचा उनका दिमाग कवि का। ऐसे उपकरण से प्रकट हुई लक्ष्मी जानकी जी की समता कैसे की जा सकती है। हाँ, यदि छवि रूपी समुद्र का, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, छवि यानी छवि का समुद्र हो, और उपमय रूप का कच्छप हो, और शोभा की रस्सी हो, और श्रृंगार रस का उसमें पर्वत हो। देखिए ये सब तमाम जो है मानसिक कल्पना कहाँ से कहाँ पहुँची कवि की। और तब जाकर उस शब्द से और कामदेव अपने ये हाथ से उसे मथे, तब जाकर के यदि कोई मूर्ति आती है तो वो कह सकते हैं ये सीता है। यही विधि उपजे लक्ष्य सब सुंदरता सुखमूल। हाँ भाई, ऐसी कोई उपमा कर सकता हो कोई कवि आज का, तो भैया उसको तो गोस्वामी चैलेंज करते हैं कि बता दो कोई ऐसा कि सीता जी का इस प्रकार से, सीता जी का प्रकट इस प्रकार आप कर सकते हो। उन्होंने तो कर दी, गोस्वामी जी ने तो ऐसा बता करके कि कामदेव खुद मंथन करे तब जाकर के जो उसमें अमृत निकले वो अमृत है सीता हुई। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तब सकोच समेत कवि कहे सी। तब जाकर ऐसी लक्ष्मी जब पैदा करे कामदेव, तब संकोच के साथ कहेंगे कि ये सीता की समानता कर सकती है, वो भी संकोच के साथ। इस प्रकार का सहयोग होने से अब सुंदरता सुख को मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जगत जननी शोभा की खानी महारानी जगदम्बा सीता जी की जय। हर हर महादेव शंभो।